हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस करंट अफेयर्स के सीरीज़ में पार्ट 53 देखेंगे। यह सीरीज़ जो है आने वाले एग्ज़ाम बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसओ, बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल, बिहार एसआई, एसएससी रेलवे और भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच या सुप्रिया दास दत्ता, कुनुकू हेमा कुमारी एवं नीरू यादव हैं। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ हुई है? पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 झारखंड में आयोजित हुआ है। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे दूसरी बार सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया है। अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? तो अमूल जो है T20 विश्व कप 2024 में दक्षिण अफ्रीका और यूएसए का क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है। एनपीसीआई ने यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? तो एनपीसीआई ने यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामीबिया के साथ समझौता किया है। चर्चा में रहा #प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहा #प्ले ट्रू अभियान का संबंध जो है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी से है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 159वां स्थान मिला है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश के नेतृत्व में आयोजित हुआ है? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत के नेतृत्व में आयोजित हुआ है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विश्व की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी को किस देश ने लॉन्च किया है? तो विश्व की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी को जो है यूक्रेन द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण कहाँ हुआ है? तो पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात के अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण हाई इम्पल्स कंपनी द्वारा किया गया है। बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय या चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है? तो पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता चीन है। बेटिलिप्स चंद्रायणी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो बेटिलिप्स चंद्रायणी जिसका नामकरण जो है चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, यह समुद्री टार्डिग्रेड है। वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? तो वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया है। इंटरनेशनल नंबरों में एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? तो इंटरनेशनल नंबरों से एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस चालू करने वाला बैंक या आईसीआईसीआई बैंक है। एआई के लिए ISO 42001-2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली आईटी कंपनी कौन सी है? तो एआई के लिए ISO 42001-2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली
विश्व की पहली आईटी कंपनी यह इन्फोसिस है। वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया है? वायुसेना ने ऑपरेशन बॉम्बे बकेट उत्तराखंड में चलाया है। संयुक्त राष्ट्र ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा नासा के द्वारा किया गया है। ईरान ने शाहिद बेहेशती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? तो ईरान ने शाहिद बेहेशती बंदरगाह के संचालन के लिए भारत के साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? तो यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में पंचतंत्र, रामचरितमानस एवं सहृदय लोकन को शामिल किया है। भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? तो भारत ने पहली बार कांस में भारत पर्व का आयोजन किया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी फेलोशिप से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब श्याम निखिल ने जीता है। एक्सिस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो एक्सिस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में भारत को शीर्ष स्थान मिला है। चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध यह रूस से है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।